ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 28 फरवरी 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इसके लिए सबसे अच्छी अवस्था होगी कि हम अपने देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली के एक एक शब्द का अध्ययन करें और अपने जीवन को परिवर्तित कर लें। मनुष्य से देवता बनने की ओर अपने कदम लगातार आगे बढ़ाते चलें। तो इसके लिए सबसे सहज विधि है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और मधुबन की धरा पर पहुँच जाते हैं सीधे आज हिस्ट्री हॉल। और ये जो हिस्ट्री हॉल है ये वही स्थान है जहाँ साकार में बाबा मुरलियाँ चलाया करते थे। तो इस पवित्र पावन स्थान का अनुभव करते हुए और साथ ही साथ इस स्थान पर परम पिता परमात्मा का सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थिति को अनुभव करते हुए, उनके सानिध्य में खुद को अनुभव करते हुए, उनकी उपस्थिति मात्र से मुझ आत्मा में लगातार पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों से सुजाग हो रहा हूँ मैं, और ज्ञान प्रकाश से मुझ आत्म ज्योति का तेज बढ़ रहा है, चमक बढ़ रही है और अष्ट शक्तियाँ सक्रिय हो रही हैं। और उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण आनंदमय हो गया है। और इस आनंदमय स्थिति में स्थित रहकर परमपिता परमात्मा की उपस्थिति में अध्ययन करते हैं मुरली, जहां बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देहबान में आने से ही अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं शांति का अवस्था, शांति की अनुभूति तुरंत होगी जब हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होंगे। देहभान आए, शांति में जरा सा कमी आ रही है, अशांत हो रहा है मन, मतलब हम देहभान में आ गए। बाबा ने इसके लिए बहुत सीधा हमें पहचानने की शक्ति बढ़ा दी। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाबा को याद करना, यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद न आए, ये ध्यान रखना जरूरी है। अंजी बाबा, याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, बुद्धि में रहे, बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं, पूरी पृथ्वी के मालिक हम बनते हैं। तो ये नशा रहना चाहिए। तो फिर कहते हैं कि यथार्थ याद में आ ही जाएंगे, कोई भी देहधारी याद ना आए। हाँ जी बाबा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम शांति। ओम का अर्थ ही है अहम, यानी मैं आत्मा। मनुष्य फिर समझते ओम मतलब भगवान,
परंतु ऐसा है नहीं। ओम मतलब भगवान नहीं, ओम का मतलब बाबा स्पष्ट बतला रहे हैं, मैं आत्मा। ओम मतलब मैं आत्मा, मेरा ये शरीर है। कहते हैं ना ओम शांति, अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। मैं जो आत्मा हूँ उसका स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना परिचय देती है। मनुष्य भल ओम शांति कहते हैं, परंतु ओम का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। ओम शांति अक्षर अच्छा है। हम आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म शांत है। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं। कितना सरल अर्थ है, लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं है। इस समय के मनुष्य मात्र तो ये भी नहीं जानते कि अभी नई दुनिया है व पुरानी दुनिया है। नई दुनिया फिर पुरानी कब होती है, पुरानी से फिर नई कब होती है, ये कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछा जाए दुनिया नई कब होती है और फिर पुरानी कैसे होती है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। अभी तो कलयुग पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अच्छा, नई को फिर पुराना होने में कितने वर्ष लगते हैं, ये भी कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर ये नहीं जानते, इसलिए इनको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। मनुष्य हैं और इतना भी नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं आप जिस जगह पर रहते हैं, जो दुनिया में चल रहे हैं, उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। जिसकी पूजा करते हैं देवी देवताओं की, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। इसलिए बाबा आज जानवर से तुलना कर रहे हैं। जानवर तो अपने को कुछ कहते नहीं, मनुष्य कहते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आइए, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। पतित पावन को बुलाते हैं कि हमें पावन बनाइए, और उनको जानते पहचानते तक नहीं है। पावन अक्षर कितना अच्छा है। पावन दुनिया स्वर्ग, नई दुनिया ही होगी। चित्र भी देवताओं के हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं। ये लक्ष्मी नारायण नई पावन दुनिया के मालिक हैं। ये सब बातें बेहद के पिता ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। अभी तो है पुरानी दुनिया नर्क, यहाँ मनुष्य है नर्कवासी। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो गोया यहाँ नर्कवासी है ना, तब तो नर्क से स्वर्ग में गया। हिसाब से कह भी देंगे बरोबर ये नर्क ठहरा, परंतु बोलो कि तुम नर्कवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे कहने को कह देंगे पूरा दुनिया नर्क हो गया है, लेकिन आप नर्कवासी नहीं, हम नर्कवासी नहीं, आप रह रही थी दुनिया में। बाबा कहते हैं बिगड़ पड़ते हैं। बाबा समझाते हैं देखने में तो भल मनुष्य हैं, सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। ये भी गाया हुआ है ना। खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। अपने लिए क्या कहेंगे, हम पापी नीच हैं, परंतु सीधा कहो कि तुम विकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। देवताओं के आगे जाके कहेंगे कि हम पापी हैं, हम नीच हैं, हम अधमी हैं, आप बहुत सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन सीधा सीधा कह दो कि आप विकारी हैं तो उसमें भी बिगड़ पड़ेंगे। बाबा सिर्फ बच्चों से ही बात करते हैं, समझाते हैं। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, हम बच्चों से ही बात करते हैं जो बाबा को पहचान चुके। जो नहीं पहचाने उनको बोलेंगे तो समझना तो है नहीं और दूर हो जाएंगे। इसलिए बाबा उनसे बात नहीं करते, बाहर वालों से बात नहीं करते, क्योंकि कलयुगी मनुष्य हैं, नर्कवासी। हम हैं संगम युगवासी, है ना बाबा। अभी तुम हो संगम युगवासी। जी बाबा, तुम पवित्र बन रहे हो। जानते हो हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं, वो पतित पावन है। हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए बाबा आए हैं। कितनी सरल बातें हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो किरदार निभाने। इस दुख धाम में सभी दुखी हैं, इसलिए कहते हैं मन को शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहते कि आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, मेरा स्वधर्म है शांति, फिर शांति मांगते क्यों हो।
अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आ जाते, खुद को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और शरीर के भान में आ जाते हैं। आत्माएं तो शांति धाम की रहने वाली हैं, यहाँ फिर शांति कहाँ से मिलेगी? आत्मा ना शांति धाम का है, यहाँ पर कहाँ से शांति मिलेगी? अशरीरी होने से ही शांति होगी। शरीर के साथ आत्मा है तो उनको बोलना चलना तो जरूर पड़ता है। हम आत्मा शांति धाम से यहाँ किरदार निभाने आई हैं। ये भी कोई नहीं समझते कि रावण ही हमारा दुश्मन है। कब से ये रावण दुश्मन बना है ये भी कोई नहीं जानते। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन, जिसका पुतला बनाकर जलाते हैं। कोई भी रावण वास्तव में है कौन और क्या वो कोई नहीं जानते हैं, लेकिन उसके नाम का पुतला बनाते हैं। 10 सर का बना दिया और उसको जला दिए। क्या है रावण, कौन है रावण, बिल्कुल नहीं जानते। जन जन्मांतर जलाते आए हैं, कुछ भी पता नहीं है। कोई से भी पूछो रावण कौन है, कह देंगे ये सब तो कल्पना है, जानते ही नहीं। तो और क्या रिस्पॉन्ड देंगे? शास्त्रों में भी है ना, हे राम जी संसार बना ही नहीं है, ये सब कल्पना है, ऐसे बहुत कहते हैं। अब कल्पना का अर्थ क्या है? कहते हैं ये संकल्पों की दुनिया है, जो जैसा संकल्प करता है वो हो जाता है। अर्थ नहीं समझते। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, कोई तो अच्छी रीति समझ जाते हैं, कोई समझते ही नहीं है। इस रावण का परिचय, रावण कौन है, क्या है, कैसा है, इस पर इस ब्रह्मा कुमार ने एक मंथन किया है और उस मंथन को वीडियो के रूप में इसी चैनल पर डाला हुआ है। और आप में से जो भी उस रावण के उस मंथन को सुनेंगे तो आपका मंथन भी उससे जुड़ करके कुछ नए आयाम हम इसमें ला सकते हैं। रावण के प्रति हम अपनी सुजाग बुद्धि कर सकते हैं, ताकि अब हमारे लिए हमारे जीवन में भी और अगर और किसी ब्राह्मण बच्चे के काम में आ पाए तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बाकी आगे बाबा यहाँ कह रहे थे कि कोई तो अच्छी रीति समझ जाते हैं, कोई समझते ही नहीं है। और आगे बाबा कहते हैं कि जो अच्छी रीति समझते हैं उनको सगे कहेंगे, और जो नहीं समझते वो लगे, अर्थात सौतेले हुए। अब सौतेले वारिस थोड़े ही बनेंगे। बाबा के पास मातेले भी हैं तो सौतेले भी हैं। मातेले बच्चे तो बाबा की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, सौतेले नहीं चलेंगे। बाबा कह देते हैं ये मेरी मत पर नहीं चलते हैं, रावण की मत पर हैं। राम और रावण 2 अक्षर हैं, राम राज्य और रावण राज्य। अभी है संगम। बाबा समझाते हैं ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तुम लेंगे? हाँ जी बाबा, हम भी लेंगे बाबा। श्रीमत पर चलेंगे? हाँ जी बाबा। तो कहते हैं कौन सी मत? बाबा श्रीमत देते हैं कि पवित्र बनो। कहते हैं हम पवित्र रहे फिर पति न माने तो मैं किसकी मानूं? वो तो हमारा पति परमेश्वर है, क्योंकि भारत में ये सिखलाया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु, ईश्वर आदि सब कुछ है। परंतु ऐसा कोई समझते नहीं है, इस बात की गहराई को इसको समझते नहीं है। बात मूलता है क्या? उस समय हाँ कर देते हैं, मानते कुछ भी नहीं है। ऐसा वास्तविक जीवन में ऐसा होता नहीं है, वो करते नहीं है, कोई मानते नहीं है ऐसा ईश्वर, लेकिन हाँ करते हैं। फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते हैं। और क्या होता है, बाबा के ज्ञान में भी आकर के वही बात होती है। हाँ समझ लिए, बाबा का परिचय मिल गया, सब कुछ हो गया, महात्मा है, और फिर जाकर के वही वाला काम, भक्ति मार्ग के धक्के फिर खा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान भीतर नहीं जाता है। पति कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख कर देते हैं, फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो? तुम मानती नहीं,
जब भक्ति मार्ग में भी बात हो रही है, उसमें भी पति कहता है कि हम घर पे तुमको राम जी का मूर्ति ला देते हैं, कृष्ण का मूर्ति ला देते हैं, तुम घर पे ही पूजा करो, तुमको अयोध्या जाने का क्या जरूरत है। ये है भक्ति मार्ग के धक्के, वो जरूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। वो बुद्धि भले बाबा का ज्ञान को नहीं भी समझे, लेकिन भक्ति में भी क्या है, आपको भगवान की पूजा करनी है, आप भगवान की मूर्ति की पूजा करनी है, मूर्ति घर पर है तो नहीं मानना है। समझते हैं वो तो उनका मंदिर है। अरे तुमको याद राम को करना है कि मंदिर को, परंतु समझते नहीं। बस एक जिद बना हुआ है कि नहीं, अयोध्या में राम जी का मंदिर में जाके उनकी मूर्ति की वहां पर पूजा करेंगे। कोई अर्थ नहीं है। मतलब भक्ति का मतलब ही है धक्के खाना। तो बस वही बात अभी ज्ञान में भी जो स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, रावण को नहीं पहचान पाते हैं, तो उसी में उलझने लगते हैं। तो बाबा समझाते हैं, भक्ति मार्ग में कहते भी हो, हे भगवान आकर हमारी सद्गति करिए, क्योंकि वो एक ही सर्व के सद्गति दाता हैं। अच्छा, वो कब आते हैं ये भी कोई नहीं जानते, वो कब आएंगे ये भी थोड़ी कोई समझ पाता है। बाबा समझाते हैं, रावण ही तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए इसको पहचानना बहुत जरूरी है। रावण का तो वंडर है, जो जलाते ही आते हैं लेकिन मरता ही नहीं है। रावण क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानते, कोई समझते ही नहीं, उसको पहचानते ही नहीं कि क्या चीज क्या है रावण। इसीलिए इस ब्रह्मा कुमार को जो मंथन में आया है, उसको इस ब्रह्मा कुमार ने वीडियो के रूप में डाला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के पिता से वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव को कोई भी जानते नहीं है। गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो, शिव तो भगवान है, वही कल्प कल्प आकर भारत को नरकवासी से स्वर्गवासी, बेगर से प्रिंस, भिक्षुक से राजकुमार बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं, वही सर्व के सद्गति दाता है। इस समय सभी मनुष्य मात्र यहाँ हैं, क्राइस्ट की आत्मा भी कोई न कोई जन्म में यहाँ है, वापस कोई भी नहीं जा सकते। इन सब की सद्गति करने वाले एक ही बड़े पिता हैं, बाबा हैं। वो आते भी भारत में हैं। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सद्गति देते हैं। वो निराकार पिता यहाँ तो है नहीं, उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते हैं। कृष्ण को ऊपर नहीं समझेंगे और सभी को यहाँ नीचे याद करेंगे। कृष्ण को भी कृष्ण को भी यही याद करते हैं, यहाँ उनका जन्म करते हैं, उनको झूला झुलाते हैं। तुम बच्चों की है यथार्थ याद, लेकिन हमें बाबा ने सही परिचय दे दिया, तो हम बिल्कुल जैसे बाबा हैं उसी रूप में उनको याद करते हैं। तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाबा को याद करते हो। बाबा कहते हैं, तुमको कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए, ना खुद का ना दूसरों का। ये ध्यान जरूरी है, ये बात का हमें ख्याल करना, जिसको कहते हैं ध्यान रखना है कि ना खुद का देह का याद आए और ना दूसरों का देह। तुम अपने को आत्मा समझ पिता को याद करो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, सारा समुद्र, सारी धरणी, सारे आकाश का मालिक बनाते हैं, पूरा सब कुछ का मालिक। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हैं, एक दूसरे की हद में आने नहीं देते, सीमाएं खींच दी हैं, इधर मेरा उधर तेरा, उसमें उलझे हुए हैं। वहां ये बातें होती नहीं। भगवान तो एक पिता ही है। ऐसे नहीं कि सभी पिता ही पिता हैं। कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। ऐसा कभी नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम भाई बहन, नहीं, आत्माएं आपस में सब भाई भाई हैं, परंतु इस बात को जानते नहीं हैं। शास्त्र आदि सुनते सत्य सत्य करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं, खाली हाँ सत्य है सब चीज सत्य है, वास्तव में है असत्य झूठ।
सचखंड में सच ही सच बोलते हैं, यहाँ झूठ ही झूठ है। कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला तो बिगड़ पड़ेंगे, किसी को सीधा सीधा मुंह पर कह दें कि आप झूठ बोल रहे हैं तो बिगड़ पड़ेंगे। तुम सच बताते हो तो भी कोई तो गाली देने लग पड़ते हैं। जब हम सच बताने लगते हैं अगर डायरेक्ट सीधा सीधा बिना युक्ति रचे तो पूरा बात कहाँ की कहाँ पहुँचने लगती है, तुरंत पूरा आपा खोने लगते हैं सामने वाले। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। बाबा वही कहते हैं अगर सीधा सीधा सच्चाई सारी बातें बतलाने लग जाएं तो गाली देने लग पड़ते हैं। अब बाबा को तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो, तुम बच्चे अभी दैवी गुण धारण करते हो। तुम जानते हो अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आजकल मनुष्य भूतों की पूजा भी करते हैं, भूतों की ही याद रहती है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो, भूतों को मत याद करो, भूतों को याद मत करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाबा के साथ लगाओ। अब देही अभिमानी बनना है। अब पूरी तरह से हमें बस एक ही उद्देश्य रखना है कि हमें आत्म अभिमानी बनना है। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा की याद में जितना रहेंगे ना उतना विकर्म हमारा विनाश होगा। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। अभी तुमको विक्रमाजीत बनना है, वो है विक्रमाजीत संवत, ये है विक्रमी संवत। तुम योग बल से विकर्मों पर जीत पाते हो। भारत का योग तो मशहूर है, मनुष्य जानते नहीं हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते हैं कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं। उनको तो पता नहीं ये तो हठ योगी हैं, तो उनको थोड़ी पता चलता है कि वो क्या बोल रहे हैं। उन सोचते हैं भाई भारत से आया है तो सिखा रहे हैं हठ योग और समझ रहे हैं राजयोग। वो राजयोग सिखला ना सके। तुम राज ऋषि हो, वो हैं हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला न सके। ये है नई बातें, नया कोई समझ ना सके, इसलिए नए को कभी अलाउ नहीं किया जाता है। कोई भी सीधे सीधे किसी को मुरली सुनने के लिए बाबा कहते हैं इजाजत नहीं है। पहले उसको 7 दिन के लिए कोर्स कराना है, उसको परिचय देना है। उसकी बुद्धि में अगर वो परिचय की सारी बातें बुद्धि में आती हैं, वो उस तरफ अपना बुद्धि चला पाता है, तब तो वो अंदर आएगा और मतलब मुरली सुनेगा और बात समझ में उसको धीरे धीरे आने लगेंगी। और जो एकदम से डायरेक्ट बाहरी दुनिया में जी रहा है, अचानक से उसको मुरली पढ़ा दिया जाए, मुरली सुना दिया जाए तो बात उसके बिल्कुल पल्ले नहीं आएगी। इसलिए बाबा उसको इजाज़त नहीं देते हैं। ये इंद्र सभा है ना। और दूसरी बात होती है कि वो धारणा में नहीं होता है, वो समझता नहीं है, जानता नहीं है, तो इसलिए भी बाबा कहते हैं वो पवित्रता के हिसाब से भी वो सही नहीं होता है, इसलिए उनको इजाज़त नहीं देते हैं बाबा मुरली क्लास में आने के लिए। और ये मुरली क्लास को बाबा कितना ऊंचा नाम देते हैं, इंद्र सभा। इस समय सब पत्थर बुद्धि है। सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि। अभी है संगम, और अभी पत्थर से पारस बनने का संगम है। पत्थर से पारस सिवाय बाबा के कोई बना ना सके। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, ये कभी राज्य करते थे, ये भी किसी को पता थोड़े ही है। हमें सीधे हम बता दिया गया कि स्वर्ग अलग होता है। भक्ति में हम यही जानते हैं कि स्वर्ग कहीं अलग है, तो हमको लगता है हम ये समझ ही नहीं पाते कि इसी धरती पर स्वर्ग आता है और उसमें राज्य करते हैं लक्ष्मी नारायण। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि वो लक्ष्मी नारायण का यहाँ राज्य भी था। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। फिर ये कहाँ गए? तुम बता सकते हो 84 जन्म भोगे। हमें अब मालूम चल गया, लेकिन भक्ति मार्ग में थोड़ी बता सकते हैं, वो स्वर्ग अलग कहीं पर है। अभी तमो प्रधान है, फिर बाबा द्वारा सतो प्रधान बन रहे हैं। तत्त्वम, ये ज्ञान सिवाय बाबा के साधु संत आदि कोई भी नहीं दे ना सके।
वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। तुम बच्चों को पास जो अच्छे अच्छे गीत हैं उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वो नशा स्थायी भी रहना चाहिए, ये है ज्ञान अमृत। वो शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है, यहाँ ये तो है ज्ञान अमृत। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव चढ़े रहना चाहिए। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते हो। जानते हो हम श्रीमत से फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं, हम श्रीमत पर चलेंगे तो हम श्रेष्ठाचारी हो जाएंगे। यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बाबा और वर्षे में लगा रहे। बाबा कहते हैं यहाँ देखते भी रहे, लौकिक दुनिया को आंखों से देखना पड़ेगा, स्थूल दुनिया को, लेकिन बुद्धि जो है वो बाबा में और वर्षे में। जो बाबा कहते हैं ना, एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम बसा रहे। दुख धाम देखने के लिए आंखें नहीं, दो ही आंख है, दोनों को बाबा ने व्यस्त कर दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि विक्रमाजीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाबा और वर्षे में लगा रहे। यहाँ पर देखते हुए भी बुद्धि कहाँ लगा रहना है? बाबा में और वर्षे में। दूसरा बिंदु है कि बाबा के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना। बाबा कहते हैं अगर पूरा अधिकार लेना है तो मातेला बच्चा बनना होगा, एक बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। बाबा जो समझाते हैं वो समझकर दूसरों को समझाना है। बाबा जो समझाना है, बाबा हमें समझाते हैं, हमें फिर और बच्चों को, अज्ञानियों को समझाना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाली सहज योगी भव। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि जब हमारी होगी, पवित्रता, पूरे एकदम पवित्र पावन आत्मा की स्थिति हम अपनी बनाएंगे तो बुद्धि दिव्य होगी। और ये इससे क्या होगा? तीनों ही लोकों में हम लिफ्ट की तरह आराम से जा पाएंगे, सैर कर पाएंगे। और ऐसा करने वाले हम सहज योगी होंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं कि संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो क्षण में पहुंच जाएंगे और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। बाबा कहते हैं सिर्फ पहुंच नहीं जाएंगे, जितना देर वहां उस स्थान का अनुभव करना चाहें वहां उतना देर टिक भी सकते हैं। जैसे इस ब्रह्मा कुमार अभी अभ्यास में कर रहा है कि मुरली सुनने का काम, मुरली को अध्ययन करने का काम सूक्ष्म रूप से हम चलते हैं मधुबन की धरा पर, हिस्ट्री हॉल में, तो उस स्थान का, उस वातावरण का अनुभव करते हुए और ये अनुभव करते हुए कि परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा के सम्मुख विराजमान है, मैं उनके सानिध्य में रहकर मुरली का अध्ययन कर रहा हूँ, तो बहुत 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 गहरा असर पड़ता है और मुरली की बातें एकदम से बुद्धि में चली जाती हैं, भीतर समा जाती हैं।
इसलिए बाबा कहते हैं कि इस लिफ्ट को इस्तेमाल करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं पूरी तरह से अपना जो हमारा बाबा अधिकार देते हैं उस अधिकार से इसका हमें इस्तेमाल करना है, इस शक्तियों का, इस स्विच का। तो बाबा कहते हैं कि अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। हाँ जी बाबा, मेहनत समाप्त हो जाएगी। जब सहज योगी बन जाएंगे तो फिर योग में बाबा की याद में रहने में मेहनत थोड़ी लगेगा, वो फिर हमारा स्वभाव ही हो जाएगा। और अब अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। स्वयं का बुद्धि हमेशा मौज में रहे। बाबा कहते हैं यही है जीने की कला। और अब परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली सुनने के बाद उनसे प्राप्त हुई इस मुरली का एक एक शब्दों का अध्ययन करते करते उनको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते करते अब वक्त है अव्यक्त इशारे का। तो परमपिता परमात्मा के इसी अव्यक्त स्वरूप से आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है एकांतवासी का दोहरा अर्थ है। सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एक अंत नहीं। तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाबा के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाबा से जो प्राप्तियां हुई हैं उनमें खो जाओ। हाँ जी बाबा कहते हैं बाबा ने इतना वरदान दिया है। जब से भी हम ज्ञान सुनना शुरू करते हैं, ज्ञान हमें मिलना लगा, हमने बाबा का परिचय पाया, उसके बाद से बाबा प्रतिदिन हमें इतना वरदान दे रहे हैं, हर दिन वरदान देते हैं। तो इन वरदानों को बाबा से और भी जो अगर कुछ प्राप्तियां हुई हैं उन बातों को अपनी बुद्धि में चलाने लगेंगे तो बातें बहुत ज़्यादा स्पष्ट समझ में आने लगेंगी। और बाबा कहते हैं कि फिर वो धीरे धीरे हम अपने दुखों से निकलने की चाबी वास्तव में हमें मिल गई। तो जब दुख से निकलने की चाबी मिल गई तो हमें अपने इस दुख से बाहर आना है, खुशियों के सागर में खो जाना है। और परमपिता परमात्मा से मिले इतने श्रेष्ठ ज्ञान मुरली और मोतियों को और साथ ही साथ अव्यक्त इशारे के रूप में मिले इन महावाक्यों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने के लिए, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो पूरी तरह से एक अभ्यास पुस्तिका है, तो उसमें आने वाली परिस्थितियों पर हमें मिला ये ज्ञान हमें उसमें लगाना है और अपने आत्मा की स्थिति को बेहतर करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पूरा प्रयास करना है। तो इसी अभ्यास के लिए, इसी प्रयास के उद्देश्य से लौटते हैं अपने किरदार में। ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभ भावनाओं से भरपूर होकर। अच्छा, ओम शांति।